हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से अरबी पत्ते की सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इनकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पत्ते को धो लेने के बाद इसके ऊपर वाले डंठल का जो भाग होता है उसे हटा देंगे। तो इस तरह से हटा दीजिएगा, कट कर लीजिएगा और इस तरह से कर लीजिएगा, रेशे सहित ये हट जाएगा। तो ऐसे ही सारे पत्तों में से निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने चावल और चने की दाल को अच्छे से फुला लिया है। तो दोनों ही बराबर मात्रा में एक साथ ही फुलाकर रख लेंगे। अच्छे से ये फूले हुए हैं तो इसे हम मिक्सी जार में रख कर पीस लेंगे। तो पानी से छान कर मिक्सी जार में रख लीजिएगा और इसके साथ ही 10 से 12 कलियां लहसुन की डाल देंगे, छिलके सहित। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये पीसकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू को लिया है, इसे काट कर इसका रस निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो खट्टा यहाँ पर ज़रूर डालिएगा, इससे आपके गले में खराश नहीं होगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे हमें अच्छे से यहाँ पर मिला लेना है। और यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम ले लेंगे पत्तों को। तो इस तरह से पत्ते को आप बिछा दीजिए किसी थाली में या स्लैब पर ही आप इसे बिछा सकते हैं। और इस तरह से आप इस घोल को फैला दीजिए इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से आप चम्मच की मदद से या फिर आप हाथ से भी इसे फैला सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से फैला दिया है, देख सकते हैं आप कि मैंने हाथ भी लगा लिया है और इस तरह से फैला लेंगे। तो आप हाथ से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से फैला दीजिए। इसके बाद दूसरा पत्ता लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके ऊपर से भी हम इस घोल को लगा देंगे, इस तरह से पूरे में फैला दीजिए। तो इसी तरह एक एक करके हमें पत्तों के ऊपर बिछा देना है। और जैसे जैसे पत्ता बिछाएंगे उसी तरह से हम उसके ऊपर से इस घोल को भी लगाते जाएंगे। तो अब मैंने इस तरह से पत्ते को बिछाना शुरू कर दिया, ये देखिए। तो 2 पत्तों के ऊपर ही हम और सारे पत्तों बिछाएंगे। तो सबसे पहले तो नीचे में हम जो बड़ा पत्ता होगा वही लेंगे और उसके बाद छोटे पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक के ऊपर एक पत्ते को बिछाकर उसके ऊपर से घोल को लगा दिया है। तो टोटली 8 से 10 पत्ते मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर जो लास्ट भाग बचा है उसके ऊपर थोड़ा सा घोल लगा लेंगे और इसके बाद इसे हम चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरह से बस हमें कर लेना है और इसे इस तरह से चिपका देना है। बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाएगा। और अब हम इसके दोनों साइड को भी पैक कर देंगे। तो इस तरह से आप पैक कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से बस पैक कर लेना है। बहुत सारे लोग इसको भाप देते हैं या फिर पानी में उबाल देते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ और इसी तरह से बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। अगर जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं उन्हें ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी और बिल्कुल मछली के स्वाद वाली। तो इस तरह से मैंने इसे पैक कर दिया है और ऐसे ही बाकी बचे हुए पत्ते से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर इतना ये जो मिश्रण है दाल वाला वो बच गया है। तो हमें इसे पतला करना है। इसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिलाकर हम अभी साइड में रख देंगे। तो हमारा ये मिश्रण आगे के लिए काम आएगा। ये देखिए, इस तरह से बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और चलिए अब हम इसके लिए मसाला देख लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है, 2 छोटे चम्मच पीले सरसों के दाने, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च का पाउडर। और इन सभी को हम एक ही साथ मिक्सी जार में रख कर पीस लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे काटिएगा। ये देखिए, इस तरह से आप शुरुआत वाले भाग को थोड़ा सा बड़ा काटिए और साइड में रख दीजिए। तो इस तरह से हमें काट लेना है। और ये देखिए, इस तरह से आप इसे चॉपिंग बोर्ड पर भी रख कर काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमें
इसे निकाल देना है इस तरह से। और इसके बाद हम इस तरह से इसे काटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें काट लेना है, बहुत बड़ा नहीं, 1 इंच की दूरी में आप इसे काटिएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हमें काट कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे काट लिया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। देखिए तो दोनों ही तरफ से बहुत ही बढ़िया सा ये कट कर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, तो इसके लिए हम सरसों तेल ही इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और देखिए कि मैंने 1 पीस लिया है, इसे इस तरह से डिप करेंगे जो हमने घोल बना कर रखा था उसमें, और इस तरह से उसके बाद हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। तो हमें इसे मीडियम आंच पर ही तलना है। ये देखिए इस तरह से डाल दें। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि दूसरा पीस मैंने लिया है और इसे हम दोनों तरफ से इस तरह से लगा देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे में ही इसे डिप करके तले, आगे पीछे भी इस घोल को लगाकर तल सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने इसे डाल दिया है और थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है एक तरफ से, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह से हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा कलर ले आना है और इसे तलकर निकाल लेना है। तो ये देखिए इसे आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप रस में डालकर इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे पलट दिया है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो ऐसे में हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बचे हुए पत्ते को भी तलकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ और देखिए कि बहुत ही बढ़िया से ये तलकर निकला है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे तलकर निकाल लिया है। और सारे पत्तों को तलने के बाद कढ़ाई में इतना तेल रह गया है, तो इसी तेल में हम डाल देंगे पीले सरसों आधा चम्मच। तड़क जाने के बाद इसमें हम पिसे हुए मसाले को डाल देंगे और इसके बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप भून लीजिए और यहाँ पर भूनते भूनते जब इस तरह का हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई में ये चिपकने लगा है, इसका मतलब है 80% ये मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल लाल टमाटर को कटे हुए। ज़रूरी नहीं कि आप लाल ही टमाटर डालें, आपके पास जो टमाटर है वो डालें। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें हमें पानी अधिक डालना है और इसे बस मिलाते हुए टमाटर को घुलने तक भून लेना है। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे पानी को। तो पहले आप पानी थोड़ा सा ही डालें, इसके बाद हम पानी और डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अब पानी और हम लेंगे। तो लगभग यहाँ पर मैंने 1.25 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। तो डाल दीजिए यहाँ पर पानी और इसके बाद हम इसे एक बार चम्मच से मिला लेंगे और उबलने देंगे। तो बस हमें इसे उबलने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है, इसे हम तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। 2 मिनट के बाद क्या करेंगे कि एक बार फिर से हम इसे इस तरह से मिला लेंगे और अब हम इसमें फ्राई किए हुए पत्तों को डालेंगे। तो डाल देते हैं इसे और बस हमें इसे 1 मिनट के लिए उबलने देना है। ज़्यादा नहीं उबालिएगा, नहीं तो पत्ते घुल मिल जाएंगे पूरे ग्रेवी में और सब्ज़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए हमने पहले ही ग्रेवी को उबाल लिया था 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। तो बस 1 मिनट के लिए आप इसे उबलने दें, उसके बाद गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से 1 मिनट के लिए उबल गया है, तो हम नींबू का रस डाल देंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमारी पत्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा। आप सभी को सच में बहुत ही पसंद आएगी और आप शायद जो भी तरीका इस्तेमाल करते होंगे इसे बनाने का, लेकिन अगर आपने इस तरीके से एक बार बना लिया तो बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना कर देखिएगा। इसे आप रोटी चावल पूरी पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप इसे एंजॉय करें।